मैं गुलाब चंद शुक्ल, संस्कृत अध्यापक। मैं पाठ 9 सुभाषतान। इस पाठ का में पूरा श्लोक ही दिया गया है। इस श्लोक को हम पढ़कर किसकी व्याख्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सुभाषतान, सुभाषतान का अर्थ होता है सुंदर वाणी या सुंदर वचन। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। यस्य वाणी रसवती, जिसकी वाणी रस से युक्त है या रस से पूर्ण है। अजस्य क्रिया श्रमवती, और जिसकी क्रिया परिश्रम युक्त है। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी दान युक्त हैं। सफलम तस्य जीवनम, उसका जीवन सफल है। जिसकी वाणी रस से परिपूर्ण है, जिसकी क्रिया परिश्रम से युक्त है, जिसकी लक्ष्मी दान से युक्त है, उसका जीवन सफल है। दूसरा श्लोक देखें। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, वे माता और पिता शत्रु के समान हैं। एन बालो न पाठित है, एन जिसने, न माने नहीं, पाठित माने पढ़ाया, बालह माने बच्चे को, जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, सभा मध्य सभा के बीच में वे उसी प्रकार, न माने नहीं, शोभते माने सुशोभित होते हैं या शोभा पाते हैं। यथा जिस प्रकार से हंस मध्य, हंस के बीच में बकह बगुला, वे माता पिता उसी प्रकार से शत्रु हैं। वे माता पिता शत्रु हैं, जिसने अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं। वे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला। और तीसरा श्लोक देखें। उद्यमः साहसः धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यमः परिश्रम, साहस साहस, धैर्यं धैर्य, बुद्धि बुद्धि, शक्ति शक्ति, पराक्रमः पराक्रम। खडेते, एते खड, एते एक खड माने 6, यत्र वर्तन्ते, जिस मनुष्य के पास होते हैं, तत्र देवः सहायक है, उस मनुष्य की ईश्वर सहायता करता है। परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जिस मनुष्य के पास होते हैं, उस मनुष्य की ईश्वर सहायता करता है। चौथा श्लोक देखें। अयम निजः परो वेति, गणना लघुचेतसाम, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यह, निजः अपना है, परह दूसरे का, वेत समझता है, लघुचेत साम गणना, ऐसी बात लघुचेतसाम छोटे बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। उदारचरितानां तु, उदार हृदय वाले लोग तो वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। एक बार पूरे कर देखें। यह अपना है अथवा यह दूसरे का है, ऐसी बात छोटे बुद्धि के वाले लोग सोचते हैं, किंतु उदार हृदय वाले लोग तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। 5वां श्लोक। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा, चेष्टा माने चेतनता, कौवे की तरह चेतनता होनी चाहिए। बकह ध्यानम,
बकह माने बगुला, ध्यानम माने ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान माने कुत्ता, निद्रा माने नींद, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। अल्पाहारी, अल्प धन आहार, अल्प माने थोड़ा, आहार माने भोजन, थोड़ा भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी, घर का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौवे की तरह चेतनता होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, थोड़ा भोजन करना चाहिए, घर का त्याग करना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। छठा श्लोक देखें। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य, आलसी व्यक्ति को, उसको फिर से पढ़ेंगे शुरू से, उसी का अच्छा हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। आगे देखिए छठा श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य, आलसी व्यक्ति को, ये मार साहब, हेलो मार साहब, ये पता नहीं क्या आ गया है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, देखिए फिर से। छठवां श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती है, अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन को धन नहीं मिलता है, अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन को मित्र नहीं प्राप्त होते हैं, अमित्रस्य कुतो सुखम, मित्रहीन को सुख नहीं प्राप्त होता है। एक बार पूरे कर देखें। आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है, विद्या से रहित को धन नहीं प्राप्त होता है, धनहीन को मित्र नहीं प्राप्त होते हैं, और मित्रहीन को सुख नहीं प्राप्त होता है। 7वां श्लोक देखें। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, परिश्रम करने से, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, कार्याणि, कार्य, न माने नहीं, मनोरथै, इच्छा करने से, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुखे, मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति, हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। पूरे कर देखें। कोई भी कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होता है, इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करता है, सिंह को अपने भोजन के लिए जंगल में प्रयास ही करना पड़ता है। 8वां श्लोक देखें। नक्षत्रभूषणम चंद्रः, नारीणां भूषणम पतिः, अपृथिव्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। नक्षत्रभूषणम चंद्र, नक्षत्र का अर्थ होता है तारा, भूषणम माने सुंदरता, चंद्र माने चंद्रमा। तारे का भूषण चंद्रमा होता है। नारीणां भूषणम पतिः, नारियों का आभूषण पति होता है। पृथिव्याः भूषणम, पृथिव्याः भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सब का आभूषण होता है। पूरे कर देखें। तारे का आभूषण चंद्रमा होता है, नारियों का आभूषण पति होता है, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है, और विद्या सबका आभूषण होता है। 9वां श्लोक देखें। गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धि भूषयते विद्याम, दानम भूषयते धनम।
गुणः भूषयते रूपम, रूप की सुंदरता गुण से सुशोभित होती है या गुण से रूप की सुंदरता बढ़ती है। शीलम भूषयते कुलम, चरित्र से आचरण से परिवार सुशोभित होता है। सिद्धि भूषयते विद्याम, सिद्धि से विद्या सुशोभित होता है या विद्या से सिद्धि सुशोभित होता है। अदानम भूषयते धनम, और धन से दान सुशोभित होता है। रूप से गुण सुशोभित, गुण से रूप सुशोभित होता है, चरित्र से परिवार सुशोभित होता है, विद्या से सिद्धि सुशोभित होता है और धन से दान सुशोभित होता है। जैसे मैंने पढ़ाया है ऐसे ही श्लोक को शुद्ध शुद्ध पढ़ करके इसका अर्थ इसी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।